वेलकम 8th क्लास। बेटे हम लोग कर रहे थे संसाधन का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज यानी संसाधन। इसके अंदर आप प्राकृतिक संसाधन डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा मानव निर्मित संसाधन यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज। देखिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। देखिए क्या कहना चाहता है कि कोई चीज़ प्रकृति में है पर जब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम इसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तब तक वह संसाधन नहीं है। ये आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, जिसका हमारे लिए कोई महत्व है, कोई मूल्य है, वही संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन का मतलब क्या हुआ? वे संसाधन जिनको मानव ने अपने अनुरूप बना लिया है उपयोग करने के लिए, वे संसाधन मानव निर्मित संसाधन है। एग्जाम्पल लौह अयस्क। लौह अयस्क पता है आपको क्या होता है? वे चट्टानें जिनसे लोहा निकाला जाता है। जब तक वो चट्टान के रूप में है हमारे कोई उपयोग में नहीं था, परंतु जब इंसान ने उससे लोहा बनाना सीखा तब वह हमारे लिए एक संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। प्राकृतिक देखिए पुल बनाने में लोहा यूज हुआ, आपकी कंक्रीट, सीमेंट, जो भी चीज़ें लगी वो सब क्या हुआ? प्राकृतिक थी। ऐसे ही सड़क बनाने में, ऐसी मशीन बनाने में जो लोहा लगा है, जो भी इसके अंदर लगा है, वो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन से हमें प्राप्त हुआ है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हमने मानव निर्मित संसाधनों को बनाया है। क्या इससे निकला कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हमने मानव निर्मित संसाधनों को बनाया है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी है वो भी मानव निर्मित संसाधन है। ओके, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव संसाधन। देखिए मानव संसाधन पहले हमने पढ़ा मैन मेड, अब हम पढ़ेंगे मैन। ओके, इसको मैन रिसोर्सेज भी कहते हैं और ह्यूमन भी। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि लोग कब बनाएंगे अच्छा संसाधन? जब इनके पास ऐसा करने के लिए अच्छे से ज्ञान हो, उनके पास कौशल हो और उनके पास नॉलेज हो। हर चीज़ उनके पास होगी तभी बनाएंगे। समझ आ रही है? आप प्राकृतिक संसाधन है पर वो उसे अच्छे से कैसे यूज करेंगे? जब उनके पास सब कुछ होगा, ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उनको काम करना आता होगा। ठीक है, अतः लोग जो है वो मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोग मानव संसाधन है। हम लोग क्या है? मानव संसाधन है। परंतु हमारी शिक्षा, हमें शिक्षा के माध्यम से चीज़ों को नए ढंग से प्रयोग करना सीखते हैं। अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हम काम कर पाएंगे, किसी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित कर पाएंगे। ठीक है ना? तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महत्वपूर्ण संसाधन बनाने में मदद करती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। लोगों के कौशल में सुधार करना यानी कि उनका काम करने में स्किल लाना, वो क्या है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम संसाधनों को किस प्रकार से सुरक्षित रखें? ठीक है, देखिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए क्या होता है, दोबारा समझें इसको। सतर्कतापूर्वक उपयोग करना यानी कि सावधानी से प्रयोग करना, उनको वेस्टेज ना करें हम। हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे वो जल है, ऊपर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जल का, पढ़ना।
ठीक है। तो उनका अच्छे से प्रयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना। जो संसाधन है जिनको नवीकरण होने में लंबा समय लगता है, आपने नवीकरणीय पढ़ा है सभी पीछे, ठीक है, तो उन्हें समय देना। ये नहीं है कि आप पेड़ का एग्जाम्पल ले रहे हो, पेड़ों को काटते जा रहे हो, नए पेड़ों को उगने में भी तो समय लगेगा, उन्हें नवीकरण के लिए समय दो। ये सब क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, कि कितना उपयोग हमें करना चाहिए, उसकी कितनी आवश्यकता है, और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, कि आज हम ये कर रहे हैं तो भविष्य में भी ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनका एक हिस्सा सुरक्षित रहे। सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका अलग से करना पड़ेगा आपको। क्या होता है सतत पोषणीय विकास? कि भविष्य के लिए भी रखना। हाँ रोको इस, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी कि हम जरूरी नहीं है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें भी हम खरीदे जाएं, ठीक है। अपना उपयोग कम करें। पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल करें, और इसी एक ही चीज़ को जिसको बार बार यूज किया जा सकता है उसे करें, ताकि हमारे संसाधन बचे रहें। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सतत पोषणीय विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जीवन के सभी रूपों का आदर कर सकते हैं और देखभाल कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आएगा हमारा वन्य जीव वगैरह, वो भी हमारे लिए एक संसाधन है, तो उनकी देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं हम, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम कर सकते हैं। देखिए, और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम कैसे किया जा सकता है? किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों को कम कर सकते हैं? जैसे जितने फर्नीचर की ज़रूरत है, अगर हमारे पास उतना है तो हम और ना लें, पेड़ों की कटाई को रोकें, कागज़ को व्यर्थ हम जो फेंकते हैं वो ना करें, इसी प्रकार पानी को व्यर्थ ना बहाएं, ठीक है ना। प्राकृतिक जो हवा हमारी साफ़ है उसके अंदर उसको पोल्यूट करने से बचें, ऐसे ही पानी को पोल्यूशन से बचाएं। इस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम कर सकते हैं। यही इस नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और उसके अभ्यास में परिवर्तन किया जाए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना, यानी जहाँ जो व्यक्ति रहता है वहाँ आसपास के पर्यावरण को वो सुरक्षित रखे। देखिए, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ था या पढ़ना, इसके अंदर भी यही कहा गया है। आगे देखिए, हमारी पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग, हम सब क्या है, हमारा भविष्य सारा का सारा परितंत्र पर जुड़ा है, पर्यावरण पर जुड़ा है। ये आप सब अच्छे से जानते हैं। आजकल का आप एग्जाम्पल देखो तब भी आप अच्छे से ये चीज़ समझ सकते हो। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। समझ गए? भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखना है आज के प्रयोग के साथ। पृथ्वी के जीवन की विविधता को संरक्षण करना है, वन्य जीवन को संरक्षण देना है, और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को हानि कम से कम पहुंचाई जाए, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। ओके बेटा, 8th क्लास जिन्होंने इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, चैप्टर अच्छे से समझें। थैंक यू।